आज से 5-6 साल पहले मेरी पर्सनालिटी बहुत वीक हुआ करती थी। किसी भी रूम में जा रहा हूँ, अता पता नहीं गायब सा हो चुका हूँ। कुछ यूनिक करना चाहता हूँ जो करके लोगों के बीच कुछ नाम हो पाए या अपने लिए अच्छा कर पाऊँ, आसपास वालों के लिए, वो चीज़ नहीं आता था। तो मुझे लगता था कि क्या ये मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है या हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ यूथ के अंदर, लोगों के अंदर भी सेम प्रॉब्लम हो। मतलब कि हाउ टू ओन योरसेल्फ, कैसे उस चीज को ओन करके उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे निकाल कर लेकर आए। तो उस वक्त भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस देखता था, लोगों के टच में था, बट मेरा एनवायरनमेंट बहुत एवरेज था। वो बोलते हैं कि कोई हाथ खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है, तो पैर खींचने वालों की संख्या ज्यादा थी, तो मैं चाह कर भी आसमान की तरफ बढ़ नहीं पा रहा था। तो उसी वक्त आपने एक बहुत प्यारा सा गाना था, आपने भी सुना होगा, आशाएं हैं, तो वो सुना था, बहुत अच्छा लगता था कि यार मतलब होता नहीं कि उस गाने में ऐसा सिखाया गया कि अपने आप को आप ओन कैसे करते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी करना जिंदगी में, सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है। तो सुनता था, ब्रेन अनकॉन्शियस था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट आई वॉज होपफुल कुछ होगा। मेरे साथ बहुत सारी बैड चीजें हुई जो आपको मैंने अपनी बहुत सारी स्टोरीज में सुनाया है। उसके बाद लास्ट 3-4 साल जब मैंने अपने ऊपर बहुत सीरियस काम करना शुरू, उस वक्त मैंने ये देखा कि दुनिया के टॉप नॉच पीपल इन द एवरी एरिया, बेटर एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग और ग्रेट ऑथर, एनीथिंग, सबसे पहले वो अपने आप को ओन करते हैं। क्योंकि अगर वो अपने आप को ओन नहीं करेंगे तो हर वक्त इनसिक्योर रहेंगे। वो मेरे से लंबा है, वो मेरे से हैंडसम है, वो मेरे से ज्यादा पैसे कमाता है, वो ज्यादा जो भी मतलब एंडलेस चीज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि अपने स्किन में कॉन्फिडेंट कैसे बने, हाउ टू ओन योरसेल्फ। तो उसी वक्त जैसा मैंने बताया, गाने सुन रहा था, कुछ वीडियोस थे, और उस वक्त मैंने कार्ल यूंग को और सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ना शुरू कर दिया था। दीज टू आर जायंट इन द गेम ऑफ साइकोलॉजी। फिर मैंने समझा कुछ इंसानी दिमाग के डार्क पार्ट को, अनकॉन्शियस पैटर्न्स को, डार्क साइड को, शैडो को, हिडन डिजायर्स को, मास्क को, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। और फिर मैंने पाया कि दुनिया के जो पावरफुल पीपल हैं, जो जेन्युइनली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, वो अपने डार्क साइड के मास्टर हैं। वो ना तो बहुत अच्छे हैं, वो ना तो बहुत बुरे हैं, सबसे पहले वो अपने आप को ओन करते हैं। सो अब बिना घुमाए यहां से मैं आपके साथ 5 स्टेप में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि अभी आप यंग हैं। बहुत लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत लोग आपको इनसिक्योर फील करवाएंगे कि तू ऐसा है, वैसा है, तू सही नहीं है, जो भी है। आप अपने आप को अगर ओन करना सीख गए, फिर कोई आए कोई जाए, डजंट मैटर। ये ईगो से नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। नो, डोंट गेट मी रॉन्ग। सबसे पहले हम अपने आप को समझेंगे, फिर मैं आपको अपने ऊपर काम करना भी सिखाऊंगा। क्या मैं यहां तक आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूं? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए, जैसा मैं कहता हूं, रूम को लॉक कीजिए, शांत से बैठते हैं और इन 5 पॉइंटर्स, 5 अच्छे होंगे, डीप में समझते हैं हाउ टू ओन योरसेल्फ स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी बुलशिट। फर्स्ट वन, नोटिस ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव नाउ। वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कुछ भी हो सकता है। आपके शोल्डर्स ब्रॉड नहीं है, शीशे में जाके चेक कीजिए। आप जब बोलते हैं, कोई आपके आसपास के लोग आपकी वैल्यू भी नहीं करते हैं, जाके आईने को फेस कीजिए। इवन आपके डार्केस्ट डिजायर है, मे बी बहुत सारा पैसा कमा के दुनिया पे राज करना, देश का कोई इंफ्लुएंशियल लीडर बनना है, बात कीजिए। सबसे पहला स्टेप है अपने आप को ओन करने का, अपने बारे में जानना। दुनिया भाग रही है। अभी मैं कह दूं किसी को कि तू, तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, वो बात ही नहीं करेंगे। नहीं, मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आप जब तक मानेंगे ही नहीं, ग्रोथ होगा ही नहीं। मैंने जब खुद से डीप बातें की उस वक्त, जब मेरा ब्रेकअप हुआ, जब मैं सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहा था, जब मेरे पैसों की कमी थी, आदित्य तू ऐसा क्यों है, तू एवरेज क्यों दिखता है, तू एवरेज क्यों बोलता है, तेरी बातें क्यों एवरेज है, तू पैसों के गेम में एवरेज क्यों है। अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो तू भी कर सकता है। तो पहले मान कि तू एक लूजर है, लूजर नहीं तो एटलीस्ट तू इतना कोई खास नहीं है, और बहुत चीजें तुझे अपने ऊपर करने की जरूरत है। शोल्डर्स और ब्रॉड हो सकते हैं, बॉडी और अट्रैक्टिव बन सकती है, कम्युनिकेशन और बेटर हो सकता है। यस, जैसी मैंने डीपेस्ट डार्केस्ट बात करना शुरू किया, मैंने पाया एक आदित्य मुझे चुपके से देख रहा था सालों से, जिससे मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझसे बचपन से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट ड्यू टू माई लिमिटेड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कंडीशन, सोसाइटी, लिमिटेड फैमिली बिलीव्स, मैं बात नहीं कर पा रहा था। बट मैंने अपनी कॉन्शियसनेस की लाइट डाली और फिर वो आदित्य मेरे इस आदित्य से बात कर पा रहा था, और फिर चीजें बदलना शुरू हो गई। सो यहां पर जो भी डिजायर है, जो भी चीजें आप पाना चाहते हैं, जो भी चीजों के पास आप लुकआउट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, अपनी मेंटली, अपनी स्पिरिचुअल गेम में, सब चीज को लिखने की आदत डालिए।
जब आप प्रॉपर्ली जर्नलिंग करेंगे या टाइपिंग भी कर सकते हैं लैपटॉप के आगे आप, लेकिन एक रिकॉर्ड रखिए जिसको आप हर दिन या हर 2 दिन पे एक बार चेक करेंगे। ओके, मैं बॉडी पे इस पार्ट पे काम कर रहा हूँ। ओके, सो डाइट में ये चीज़ मैंने इंप्रूव की है, या फिर अपने ड्रेसिंग स्टाइल में ये चीज़ मैंने इंप्रूव किया है। जो भी चीज़ें हैं देखिए, जब तक आप देखेंगे नहीं, कमियों को पकड़ेंगे नहीं, इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। इंप्रूवमेंट का रूल नंबर 1 है, इफ यू कांट ट्रैक दैट थिंग इट कैन नॉट बी इंप्रूव्ड, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी मैं आपका हाथ पकड़ के हम लोग चलते हैं, किसी वैली में घूमने चलते हैं, समझिएगा कॉन्टेक्स्ट को, और मैं आपको वैली के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा कर दूं, और अब मैं बोलूं कि यहां से शुभम प्रिया जो भी आपका नाम है, आपको निकल के बाहर आना है। आप बोलोगे आदित्य मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये पहाड़ी है मेरे तरफ चारों तरफ, मैं कहां जाऊं, मैं तो फंस चुका हूं। और जैसे जैसे मैं आपका हाथ थामूं और बोलूं चलो वैली के ऊपर चढ़ाई करते हैं, आप चढ़ना शुरू करोगे खाई से ऊंचाई की तरफ। जैसे ही ऊंचाई पर आओगे आपको सब कुछ क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं? यही अभी आपके साथ हो रहा है। अभी आपका पर्सपेक्टिव बहुत छोटा है। आपका समाज, आपके परिवार, बुरा मत मानना, सब लोग ने आपके चीजों को बहुत लिमिटेड कर दिया है। आपको लगता है कि यही है मेरी दुनिया, मैं इससे ज्यादा हैंडसम, मैं इससे ज्यादा पैसे, मैं इससे ज्यादा ग्रोथ, मैं इससे ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाइज, बोलने वाइज नहीं बन सकता हूं, क्योंकि आपके आसपास ही ऐसी मीडियोकर्स हैं। नजरें उठाइए आसमान की तरफ, चढ़ाई शुरू कीजिए पहाड़ों की तरफ, तो आपको सारी घाटी की सच्चाई दिखेगी। आप हंसोगे, मैं क्या बन रहा था और मैं क्या एक्चुअली में कर सकता हूं। तो ओन योरसेल्फ का पहला स्टेप वही था, अपने बारे में जानना। दूसरा, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने माइंडसेट को बड़ा करना। ये चीज मैंने ब्रेकअप वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्रेकअप होता तो हमें लगता है कि हमारा सब कुछ लुट गया, लेकिन वो सिर्फ 5-10 दिन का खेल है, क्योंकि अपने ब्रेन ने उस पार्ट को लॉक कर दिया, न्यूरॉन्स वहां पे लॉक हो चुके हैं। जैसे ही कुछ वक्त बीतेगा आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं था, मैं क्या कर रहा था अपने साथ। इतना पोटेंशियल, इतनी कैपेबिलिटी होने के बाद मैं एक लड़की और लड़के के लिए सब कुछ बर्बाद कर रहा हूं, अपनी फैमिली के लाइफ, अपनी लाइफ। इस तरीके से आपको पर्सपेक्टिव बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए 2-3 ही तरीके जो मैं आज तक करता हूं, एंड आई विल डू टिल माई डेथ। रीड एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स अ डे। अभी आपको नहीं पता है टॉप लोग कैसे बोलते हैं, टॉप लोग कैसे काम करते हैं, टॉप लोग कैसे सोचते हैं, वो कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं, हैंग आउट करते हैं, तो आपको भी लगता है कि नहीं एवरेज ही ठीक होता है, ज्यादा नहीं सोचना। जैसे ऐसे लोगों को पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक आपका पर्सपेक्टिव बड़ा शुरू होगा। ऐसे लोगों के वीडियोस देखिए, ऐसे लोगों के लाइफस्टाइल को देखिए, कुछ गलत नहीं। हो सकता है आपको वीडियो देखते हुए आपका दोस्त पकड़ ले और हंस दे कि तू लैम्बोर्गिनी की वीडियो देख रहा है, तू पागल है, तेरे पास तो साइकिल भी नहीं है ठीक से, अभी इडियट है, नादान है, बच्चा है वो। अगर भरोसा है, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजों पे आपकी बात हो रही है। देखिए, लेकिन भरोसा रखकर काम भी करना। थर्ड वन थोड़ा रूड है, वीकनेस गया भाड़ में, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अभी आपसे मैं कॉन्वर्सेशन करूं, आप अपने बारे में 20-30 कमियां गिनवा दोगे। आदित्य मैं ऐसा दिखता हूं, मैं जहां भी जाता हूं ना बहुत शाई फील करता हूं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, एंड द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स विल से आपको नेगेटिव चाहिए, आप 10 क्यों लेंगे, 100 लीजिए मेरे से, और आपके पास और परोस दिया जाएगा। लीजिए, सड़िए सी जिंदगी में। और जो टॉप नॉच पीपल होते हैं वो बोलते हैं जो हुआ सो हुआ, या जो हो रहा है होता है, आई डोंट केयर। मैं अपना सर ऊपर की तरफ रखा हूं, मैं आगे की तरफ देख रहा हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने आपको शेयर भी किया था अपने बारे में, कि खर्चे हो रहे हैं तो अगर मैं दांत से पकड़ूं, यहां भी पैसा जा रहा है, ये भी खो रहा है, ये भी हो रहा है, तो इसमें मेरा ब्रेन फंस जाएगा। मेरा नजर ऊपर है, कैसे और अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए, कैसे और पैसा कमाया जाए, कैसे और क्लाइंट और कस्टमर्स की हेल्प की जाए, आप लोग की हेल्प की जाए, तो एंड रिजल्ट मन ही होने वाला है ना उसका। ये डिफरेंट सोच रखना बहुत जरूरी है। जो गया, जो वीकनेस है, ये नहीं कि उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, डार्क में डाल रहे हैं, बस दिमाग में है, हाँ चीजें बुरी हो रही हैं, थोड़ा खर्चा है या चीजें हैं, बट नजर आगे रखो, क्या है आपका स्ट्रेंथ। जैसे मैं अपनी कहानी आपको सुनाता हूं, रिलेट कर पाओगे। जब मैं अपने यूट्यूब और चीज़ों का काम स्टार्ट कर रहा था, मेरी बॉडी उस वक्त भी अच्छी थी, थोड़ी हेल्दी थी, बट अच्छी थी बॉडी की, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, नॉलेज था मुझे साइंस का नॉलेज उसके बारे में। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आदित्य तो इस फील्ड में गेम स्टार्ट कर। तो मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट में लोगों को फॉलो करने के चक्कर में, हाँ मैं भी बॉडी दिखा सकता हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, जबरदस्ती का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मेरे अंदर पता है क्या था, ये आप सुन के तो आपको लगेगा क्या कर रहा है ये। मेरे अंदर एक छुपा राइटर था। अब ये सुनने में वर्ड उतना कैची नहीं है आज की दुनिया में, राइटर, बोरिंग, कौन करता है राइटिंग वाइटिंग, पर मैं जानता हूं कि मैं शांत बैठ के 2-3-4 घंटे लिख सकता हूं। तो ये चीज मुझे बस अपने लिए दिख रहा था, दुनिया इसको कूल नहीं मानी। मेरे अंदर एक राइटर छुपा है, कुछ लिख सकता है यूथ के लिए, जो रिलेट कर सकता है मास ऑडियंस के साथ। और फिर मैंने अपने दिल की सुनी, लिखता चला गया, उसके थ्रू कंटेंट और डीप होता चला गया। और इस तरीके से मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपनी बॉडी में काम नहीं करूंगा या अपने आप को और बेटर नहीं बनाऊंगा, माइंडसेट नहीं इंप्रूव करूंगा, लेकिन स्ट्रेंथ था, आई कैन सिट डाउन, आई कैन टेक द एडवांटेज ऑफ फोकस। ये मेरा स्ट्रेंथ है।
दुनिया को बाहर चीज़ें करना अच्छा लगता है, बट मैं शांत बैठ के बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। ये मैंने पकड़ा और चीज़ें बदलनी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई, जैसे कि आप लोग भी देख पा रहे हैं। सिमिलरली फाइंड कीजिए आपके अंदर वो क्या चीज़ है। क्या आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर पाते हैं, या थोड़ा बहुत काम करें तो वो चीज़ें बेटर हो सकती हैं? क्या आप सिस्टम पे बैठ के कुछ ऐसे कोड, ऐसे सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं जो एक रिवॉल्यूशन ला सकता है पूरे उस इंडस्ट्री में? तो कीजिए। ये मत सोचिए कि किसी ने आपको कह दिया है चूंकि तू अच्छा है तो ये करना है। आपकी इनर कॉलिंग, आपका इंट्यूशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंटरव्यू में किलियन मर्फी के साथ पूछा जा रहा था, तो वो कह रहे थे कि इंट्यूशन, जो अंदर से आवाज है, वो ना चोरी नहीं किया जा सकता, वो दिल की आवाज है। वो मुश्किल होगा फॉलो करना, पर वो आपको आप बनाए, मतलब कि भीड़ से हटके। या फिर कुछ आप ऐसी टॉप क्लास प्रोडक्ट और सर्विस बना सकते हैं जो मार्केट की डिमांड है, या फिर आप एक टॉप क्लास मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर आप दुनिया को ट्रैवल करके अपने अच्छे अच्छे पिक्चर्स और वीडियो से लोगों को उस कल्चर, उस देश, उस समाज के बारे में बता सकते हैं। तो कीजिए। फोर्थ वन, लोगों को इंप्रेस करना पहले बंद कीजिए और खुद को इंप्रेस करना स्टार्ट कीजिए। मतलब कि स्टॉप अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। आपका अभी मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन ना बस इसी के अराउंड घूम रहा है कि बहुत लोग नाराज नहीं हो जाए। कैसे खुद को ओन करोगे यार? फिर तो तुम उन्हीं के गुड बुक में रहने वाले हो, उन्हीं को इंप्रेस करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी जो भी बातें होती हैं उसको कॉन्शियस रह के देखना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा लोगों से लड़ाई करना, झगड़ा करना है। अवेयर रहिए। अगर आपके छोटे छोटे रीजन, क्या पहनूं, क्या करूं, लाइफ में कहां जाना है, करियर में क्या करना है, किसको डेट करूं, तो लोग अपने अकॉर्डिंग अपने जजमेंट पास करेंगे ना, वो कितने भी आपके क्लोज हो। आपकी क्या कॉलिंग है? आप किस लड़की के साथ कंफर्टेबल है डेट पे जाने के लिए? आप कैसे कपड़ों में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं? अब इसका मतलब ये नहीं खुशी पहन के निकल जाओगे, बट एटलीस्ट आप कॉन्शियस हैं। तो ये करके वही कीजिए जो आपका दिल कह रहा है। इसके लिए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। एक राहुल है, एक आदित्य है। तो राहुल पापा को या अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली को दिन भर उनकी जी हुजूरी करता है, खूब प्यार करता है, बहुत प्यार, जो करना भी चाहिए, अच्छी बात है। खूब प्यार कर रहा है दिन रात, पापा जी, बाबू जी, माता जी, दिन रात चल रहा है, अच्छा कर रहा है। अपने पर काम नहीं कर रहा। जब भी कोई उसे पूछता है तो बोलता है कि मैं अपने माता पिता की जिंदगी बेटर करता हूं उनके साथ रहकर। बहुत अच्छा कर रहा है। एक वक्त, क्राइसिस का वक्त आता है, पापा को उसके हार्ट अटैक आता है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं है कि एक बोली में उसका सारा काम हो जाए हॉस्पिटल के अंदर में। तो उसने प्यार किया, सपोर्ट किया, सब किया, लेकिन जब जरूरत हुई चीजें खराब हो गई। लेकिन उसी का अपोजिट आदित्य नाम का लड़का है, जो जानता है कि मैं अपने माँ बाप को दिन भर का 5 घंटा नहीं, एटलीस्ट चलो 1-2 घंटे ही दूंगा, लेकिन 3-4 घंटे अपने ऊपर काम करूंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा और इज्जत कमाऊंगा कि जहां भी खड़ा हूं, जहां भी चीजों को दिक्कत हो, मैं एक बार में वो चीजों को प्रोवाइड कर पाऊं। फिर लेट्स से उसके पापा को भी हार्ट अटैक आता है या चीजें खराब हो जाती है, तो वो चीजों को बहुत इजीली अफोर्डेबल कर सकता है। तो अभी आपको पावर डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा इसके लिए कि आप लोगों को ज्यादा इंप्रेस मत कीजिए। थोड़ा बहुत करना है बट बहुत ज्यादा नहीं। सबसे पहले खुद को इंप्रेस करो। अगर आप खुद के बॉडी में, सेल्फ इमेज में कॉन्फिडेंट हो गए, वो बोलते हैं ना, वो एनर्जी रेडिएट करे और लोग उसको स्मेल करके आपकी तरफ आना चाहिए। दिस इज द डीपेस्ट फाइंडिंग जो मैंने अभी तक पाया है, कि मुझे बहुत कम एफर्ट अभी करना पड़ता है। जब आप अपने ऊपर काम प्रॉपर्ली कर लेते हैं, एनर्जी इस तरीके की बन जाती है आपके आसपास कि लोग आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो कॉन्शियस रह के ज्यादा अप्रूवल के पीछे मत भागिए और अपने ऊपर पहले काम कीजिए। वो आप करेंगे, यू विल बिकम अ टॉप क्लास मैग्नेट, जिसकी तरफ आयरन को आना ही पड़ेगा। तो अभी आप शायद ये 6-7 चीजें कर रहे होंगे अप्रूवल पाने के लिए, वो मत कीजिए, मैं बता देता हूं और सुन लीजिए, उसको स्टॉप या कम कीजिए। पहला, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि इससे पूछ लूं, उससे पूछ लूं, ये होगा कि नहीं। पूछना है, बट क्या वो इंसान जो मैंने कहा है, क्या वो इंसान उस पर बोलने के लायक है? पैसे के बारे में उसी से बात करो जो वाकई में पैसा बना रहा है। ग्रोथ के बारे में उसी से बात करो जो ग्रोथ के बारे में जानता है। सबसे नहीं पूछना है। सेकंड, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर एक लेवल तक करना है ऑब्वियसली आपको, लेकिन हद से ज्यादा मत करो। हर किसी को चिपकू की तरह लगे पड़े हो, यहां भी चला जाओ, इसको भी नाराज नहीं करना है। लोग रूठते हैं दोस्त, रूठते हैं। दिस इज द हार्ड रियलिटी। रूठेंगे, थोड़ा सा जिगर रखिए इस चीज के बारे में। थर्ड वन, डिसकंफर्ट विथ डिसएग्रीमेंट। अगर आपके साथ कोई डिसएग्री करता है ना, तो आप थोड़े नाराज हो जाते हैं। मैं जो बोलूंगा वही बात होनी चाहिए, तो फिर गलत रास्ते पे हो। आप भगवान नहीं हैं, आप सुप्रीम नहीं है, आप भी गलत हो सकते हैं। नो मैटर आप एक बिलियनर हैं या लाइफ में बहुत अच्छा या खराब भी कर रहे हैं। फोर्थ वन, आप हद से ज्यादा इनसिक्योर हैं। कोई भी कपड़े पहनते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं पहन के नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। उसने कहा है, क्या आप खुद के साथ कॉन्फिडेंट हैं? एक ने बोला, आपने मान लिया। हो सकता है उसने उस लाइफ को नहीं देखा हो, पर आप देख रहे हैं, पहनिए, कीजिए। थोड़ा अवेयर रह के डिसीजन आपको लेने हैं। एंड फिफ्थ वन, हर वक्त हर किसी से उम्मीद की कॉम्प्लीमेंट मिलता रहे। जो मैं बोलूंगा बेस्ट होना चाहिए, ये भी तारीफ करे, ये भी तारीफ करे, कोई मेरी बुराई नहीं करना चाहिए। फंस जाओगे दोस्त, रोकिए इस चीज को भी। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये टॉप के टॉप 8 वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं।
मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या नेक्स्ट लेवल का क्रेज ये सारे वर्कशॉप क्रिएट कर रहे हैं इन द इंटायर कंट्री। चाहे आपको साइकोलॉजी की मास्टरी करनी हो, चाहे टाइम की मास्टरी करनी हो, चाहे डेंजरस मैन बनना हो, चाहे डेंजरस यू बनना हो, चाहे सोशल मीडिया पे वायरल जाना हो, चाहे कम्युनिकेशन की मास्टरी करनी हो, चाहे अपना गोल पता करना हो, इन सबको चेक कीजिए और रियलिटी बनाइए। कॉम्बोज पे आपको और भी ज्यादा ऑफर मिल जाएंगे। अगर आपके डाउट बहुत डीप है, पर्सनल है, तो आप मेरे साथ 1-on-1 पे बैठ सकते हैं। और इवन आप लोगों के लिए एक्साइटिंग ऑफर है कि बहुत लोगों के पास शुरू में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा अमाउंट नहीं होता है, तो हाफ पेमेंट के साथ भी आप वर्कशॉप या कॉम्बोज को स्टार्ट करवा सकते हैं। और रेबल्स क्लोजर्स उन सभी के लिए जिनके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है और बोलते हैं कि आदित्य क्या तुम मुझे अपना हाथ दे सकती हो और मेरी मदद कर सकते हो इस सफर में, तो मैं आपकी मदद करूंगा आपकी स्किल और नॉलेज से कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करवाने में। वो एक पेड सर्विस है, उसके लिए आपको एक सीट बुकिंग करना पड़ेगा, फिर मैं या मेरे बिजनेस मैनेजर आपको समझा देंगे कैसे होने वाला है और मैं आपकी हेल्प करूंगा अगले 3-4 महीने में इस रियलिटी को बनाने में। फोर्थ वन, मेरी लर्निंग का core essence to own yourself, which is to have mastery of your dark side. स्पेशली कार्ल यूंग ने इस वर्ड को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया, which is shadow. एक ऐसा पार्ट ह्यूमन का जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बट हम सब के अंदर वो चाहत है, जैसे कि सेक्स की डिज़ायर, पावर की भूख, अपने आप को टॉप पर रखना, अप्रूवल पाने के लिए गिरी से गिरी हरकत तक करना। तो यहां पर आपको अगर अपने आप को ओन करना है तो नेवर एवर से फ्रॉम टुडे कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, या हो जाएगा देख लेंगे। जब कोई बात दिल में चल रही है, जो रिप्रेसिंग थॉट्स है, उससे बात करने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। यही एक तरीका है जो टॉप माइंड को एवरेज माइंड से सेपरेट करता है, टू नॉट हैविंग एस्केपिंग एटीट्यूड। और साथ ही साथ ये आपको लोगों में भी कैच करना आपको आना चाहिए, उनके सडनली चेंज होते हुए फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज में एक खिंचाव, आईब्रो के पास तनाव, माइक्रो एक्सप्रेशंस में सडन चेंज। ये सब एक स्लो प्रोसेस है जो आप मेरे कम्युनिकेशन स्किल मास्टरी वर्कशॉप में और अच्छे से चेक कर सकते हैं। बट जितना आप मास्टरी करते जाओगे अपने बारे में, आप फिर डरोगे नहीं। लेट्स से अगर आप हाइट में बहुत छोटे हैं, तो अगर अपने आप को आप ओन नहीं करते हो तो दुनिया आपको रौंद डालेगी, आपको भी ये बात पता है। अगर आप एवरेज दिखते हो, अगर आपका फॉर एग्जांपल इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है कंसर्न कलर को लेके, तो अगर आप काले हैं, तो अगर आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, इनसिक्योर है, तो फिर आप फंस जाओगे। आपको पता है, अब ये घमंड से नहीं आ रहा है इसके मैं ठीक है देख लूंगा, बट यू नो इट, क्या गोरा होना ही सब कुछ होता है। बहुत टॉप क्लास लीडर रहे हैं, बहुत टॉप क्लास एंटरप्रेन्योर रहे हैं, एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने धमाल मचा दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप डार्क लेवल में बात करके अपने आप को ओन करने की ताकत बढ़ा पाते हैं। जैसे कि एक मुझे अपना एग्जाम्पल याद है जो आप रिलेट कर पाएंगे। पहले क्या होता था, जब मैं अनकॉन्शियस, मास्क, शैडो के बारे में उतना नहीं जानता था, तो वैसे ही मैं भी बिहेव करता था टू स्किप द कॉन्वर्सेशंस। तो हुआ यूँ कि पहले क्या होता था, जब मैं घूमने जाता था तो ट्रांसजेंडर्स होते हैं गाड़ी के पास जनरली आ जाते हैं, या ट्रेन में या कहीं भी, तो एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, दूर हटो, ये सब अच्छा नहीं लगता, अरे ये वो गुस्सा दिखाना। जो कि फिर मैंने चीज़ को नोटिस किया कि वाई आई एम डूइंग दिस, क्या क्यों कर रहा हूँ, कोई रीज़न है इसके पीछे। फिर मैंने पाया कि वो भी तो इंसान है, वो भी तो बस थोड़ा बहुत पैसे मांग रहे हैं, अप्रूवल मांग रहे हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो नोटिस किया, जैसे ही मैं उनसे प्यार से बात करता या थोड़ा बहुत बोलता नहीं है पैसे, या तरीके से वो खुश हो जाते थे, चले जाते थे। बट ये करने से मैं और उनके अंदर एग्रेशन बढ़ाता था। तो ये चीज़ मेरे कुछ अनकॉन्शियस जो मैं अपने बारे में नोटिस कर रहा था और एक्शन ले। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी अबाउट माई ग्रोथ, मनी, जो मैंने पूछा और बहुत चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। इसका और एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कार्ल यूंग ने ही बताया था, विच इज़ प्रोजेक्शन। हम ये समझना चाहिए, जो चीज़ हम सीक्रेटली करना चाहते हैं ना, कोई और करता है तो हम गुस्सा तो हो जाते हैं उससे, लेकिन हम भी वो कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं, लेकिन हाँ ये बताने वाला हूं तो थोड़ा सा आपको बुरा लग जाए, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम किसी लीडर को देखते हैं, बहुत पावर में है, मतलब एक बोली में उसके ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम कभी गुस्सा भी करते हैं, यार ये गलत कर रहा है, सबको दबा रहा है, अपने अकॉर्डिंग चला रहा है। बट सीक्रेटली हम भी कहीं ना कहीं अपने लिए चाहते हैं कि थोड़ा मेरे पास भी होता। हम मानेंगे नहीं, ये होगा ही नहीं, ये मान लिया तो फिर अनकॉन्शियस हुआ कहाँ से। लेकिन आपको ये सवाल करना पड़ेगा, क्या मैं भी थोड़ा थोड़ा पावर चाहता हूँ? क्या मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं बोलूँ तो दुनिया सुने? सीक्रेट डिजायर्स हैं, ये कोई बात नहीं करता है, आपको करने की आदत डालनी पड़ेगी खुद के साथ। वैसे यहाँ पर मैं ये सारे चैप्टर्स खोलूंगा तो कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने डार्क साइकोलॉजी का इसके लिए पूरा वर्कशॉप ही बना दिया है, चेक कर लीजिए। आप इंसानी दिमाग को नेक्स्ट लेवल पे समझ जाओगे, चाहे डेटिंग गेम हो, चाहे जॉब क्रैक करना हो, चाहे बिजनेस में, चाहे सही दोस्त ढूंढना हो, या बिजनेस गेम को इंप्रूव करना हो बाय क्लोजिंग द क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स। एंड द लास्ट रूल टू ओन योर सेल्फ इज मेक श्योर टू सेट द बाउंड्रीज। अगर आप लोगों के लिए, चीज़ों के लिए बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो कोई और बाउंड्री आपके लिए सेट करेगा। दिस इज द सिंपल रूल। तो जहां भी लगता है
आपके क्लोज रिलेशन में भी, दूर में भी, क्लाइंट से, कस्टमर से, जहां पे मिल रहे हो या अच्छा कर रहे हो, लड़ाई नहीं करना है। मेरा रूल ही यही है, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। जहां आपके अंदर वो प्राइमल एटीट्यूड जागा, मारना है, काटना है, ये नहीं हुआ, आप ये वीडियो या चीजें मत देखिए मेरे लिए। मैं आपको इंसान के सुप्रीम पोटेंशियल, ब्रेन के पोटेंशियल ले जाने आया हूं। आपको मेरे साथ वही चलना होगा। द ग्रेटेस्ट मशीन दैट हैज बीन एवर क्रिएटेड बाय नेचर, और आगे बने ये पता नहीं, इसका बेस्ट यूज करना। इसी से आप दुनिया को रूल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं बहुत स्मार्टली। तो सिंपली आपको लोगों से लड़ाई नहीं करना कि बाउंड्री रखता हूं मैं, तुम मेरे से दूरी बना के रखो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम दारू पीते हो, तुम ये करते हो। नो, स्मार्टली समझिए। कोई भी इंसान गलत नहीं है। कोई स्मोकर है तो उसका मतलब ये नहीं उसके पास दिल नहीं है। कोई दिन भर दारू पी रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार करना नहीं जानता। ये सब गलत है पर्सपेक्टिव। लेकिन ये समझिए कि आप उनको अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप फ्री हैं या चलेंगे, तो मैं स्मार्टली बोल देता हूँ कि मैं चल लूंगा, लेकिन शायद मैं इतना बोरिंग हूँ कि आप लोग मुझे टॉलरेट नहीं कर पाओगे। मैं बहुत अपनी ही दुनिया में रहता हूँ। तो वो भी समझ जाते हैं कि एक हेल्दी वे ऑफ नो है। तो ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू ही आपको आएगा, समझ के कैसे बात करना है, नेगोशिएट कैसे करना है, उस पर मेरा एक वीडियो है, देख लेना आप। तो इस तरीके से इन 5 पॉइंटर्स पे जो आप यहाँ देख सकते हैं, एडिटर साहब, ये 5 पॉइंटर्स को लगा दीजिए आप अपने आप को ओन करना स्टार्ट कर देंगे। और जिस दिन, जिस मोमेंट, जिस सेकंड आपने ये करना शुरू कर दिया, दुनिया भी आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगी। तो यही था पावरफुल कंटेंट। अब आपके लिए फिर से समरी कर देता हूं। 8 या टॉप वर्कशॉप लाइव है। अपने नीड को समझिए, जरूरत को समझिए और इनरोल कीजिए। मैंने जानबूझ के कुछ इन्वेस्टमेंट बैरियर लगाया कि सीरियस लोगों को ही मैं बुला पाऊं। साथ में कॉम्बोज आप चेक कर लोगे, आपको और भी बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। अगर आपके कुछ पर्सनल डाउट है, आदित्य मुझे आपसे 1-on-1 बात करनी है, तो मेरे पास समय की थोड़ी कमी होती है, आप जानते हो। बट स्टिल मैंने आप लोग के लिए 1-on-1 एक बुकिंग कॉल का एक लिंक लगवा दिया, आप लोग देख लीजिए, उसमें आप सीट बुक कर सकते हैं। कोई अच्छा टॉपिक हो तो सजेस्ट कर देना। ये टॉपिक भी किसी का सजेशन था, मुझे अच्छा लगा, बहुत यूथ की इससे हेल्प हो सकती है, सो मैंने बना दिया। सबको शेयर कीजिए, बताइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, यूट्यूब का जो भी चीज़ें हैं सब देख लेना, सब्सक्राइब एंड ऑल। अगर नहीं हो, आप चैनल को पूरा चेक कर लीजिए, लगता है समय का सही यूज़ हो रहा है, देन सब्सक्राइब, अदरवाइज टेक योर टाइम। चलिए, मैं आपसे मिलता हूं किसी ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के साथ। तब तक ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। ग्लोरी विल कम।